हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। चलिए जी, आज की क्लास की करते हैं शुरुआत, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन का जो है 17 लेक्चर कंप्लीट किए थे एक्रेडिटेशन बॉडीज को लेकर, है ना। आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो आपका शुरू हो जाएगा जी टेक्निकल एजुकेशन और सर प्रोफेशनल एजुकेशन की चर्चा हम क्लास में करने वाले हैं। उससे पहले आप बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सर हमारी तैयारी जो है वो उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी अपने बना लिया है और हम पढ़ रहे हैं। सर पक्का ना, पढ़ रहे हो 100%? जी सर हम पढ़ रहे हैं। और जो नहीं पढ़ रहे हैं फिर भैया वो हम जून में मिलेंगे फिर, है ना। और जो पढ़ रहे हैं, जो जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दिया और पढ़ाई शुरू कर दी, वो फिर जेआरएफ के साथ दिसंबर में मिलेंगे, है ना। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ, क्लास में, और करते हैं पढ़ाई शुरू। देखिएगा जी, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जिसमें आपको सारा ये पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री। लेक्चर नंबर 18 कर रहे हैं हम आपका हायर एजुकेशन का, जिसमें हम आज बात पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन। हम मेरा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 19 में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले प्रोफेशनल से पहले हम टेक्निकल की चर्चा करते हैं, है ना। आइए टेक्निकल एजुकेशन पहले देखते हैं। चलिए तो क्या कह रहे हैं, देखिए टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें और प्रोफेशनल की बात करें तो ना टेक्निकल में वो सारी चीजें हैं लॉ और मेडिकल को छोड़कर। अगर डॉक्टर, लॉयर, ये दो को प्रोफेशनल में रखा गया है, बाकी सारी चीजें चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, इंजीनियरिंग हो, ये सारे को टेक्निकल में रखा गया है। और इसके लिए बॉडी जो है रेगुलेटरी बॉडी, ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है लास्ट क्लास में, है ना। रेगुलेटरी बॉडीज में सारी पढ़ लिया, AICTE, तो उसी की चर्चा आगे हम क्लास में करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है टेक्निकल एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय क्रिएटिंग स्किल्ड मैन पावर, enhancing industrial productivity and improving the quality of life of its people। तो बोल रहा है टेक्निकल एजुकेशन जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, HRD में। क्या क्या देकर, स्किल्ड मैन पावर देकर, इनहैंस करके इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को, इंप्रूव करके क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीपल के लाइफ को इंप्रूव करके। ऑब्वियसली बात है, जब आप टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल भी बढ़ती है, आप एम्पावर भी होते हैं और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज होती है। हाई कह रहा है टेक्निकल एजुकेशन कवर प्रोग्राम्स इन, क्या 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 एजुकेशन कवर करता है ये ध्यान से रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये सारी इसको जो सर्टिफिकेशन देने का काम करती है वो है AICTE बॉडी है, और इन सारे चीजों पे वो आपको क्या कहती है, सर्टिफिकेशन देखती है। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है इफ यू थिंक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन व्हाट कोर्सेस और प्रोग्राम्स कम टू योर माइंड। पूछ रहा है आपसे कि अगर आप टेक्निकल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन की बात दिमाग में आपके आती है तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में आएगा। सो कह रहा है कैन यू थिंक द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर ऑफरिंग द फॉलोइंग कोर्सेज। बोल रहा है क्या आप इस तरह के इंस्टीट्यूशन को सोच सकते हैं जो आपको नीचे दिए गए कोर्सेज में क्या क्या है। द कोर्सेज विच आर नॉन एज ए टेक्निकल इन इंडिया, जो इंडिया में इसको टेक्निकल माना जाता है वो कौन सा है। डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री कोर्सेज इन इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, फार्मेसी का कोर्सेज इन आर्किटेक्चर एंड अप्लाइड आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी का कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज को आपका इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन माना जाता है। क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशन इन टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया इज टू बिल्ड रिक्विजिट टेक्निकल मैन पावर बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द वेरियस ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या है इसका एस्टेब्लिशमेंट का पर्पस, जो मेन पर्पस है भैया, रिक्विजिट टेक्निकल मैन पावर बिल्ड करना है जिससे क्या हो सके और इम्पार्ट कर सके एजुकेशन को, और वो क्या करते हैं फिर ट्रेनिंग देते हैं ना। तो मेनली जो इसका काम है, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, वो टेक्निकल मैन पावर को बिल्ड करना है ना, कि टेक्निक के साथ काम करे। आप देखो एक होटल का वेटर जो है उनको ये भी सिखाया जाता है कि भैया किस हिसाब से चम्मच देना है, किस हिसाब से ग्लास रखना है, वो सारे चीज मैनेजमेंट के कोर्सेज में है, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज में सिखाया जाता है। तो उसी तरीके से इंजीनियरिंग में सारी चीजें सिखाई जाती है। MBA में आपको मार्केट कैसे
करना है, एक मार्केटर कैसे अच्छा बनना है वो बताया जाता है, वो सारी चीजें इसमें होती है। तो इसलिए टेक्निकली आपको इंप्रूव करा जाता है। कह रहा है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। बोल रहा है एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है। कह रहा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI विद विच ऑफर्स द स्किल्ड वर्कर्स इन डिफरेंट ट्रेड्स। तो जो ITI हम बोलते हैं ना, ITI में ट्रेनिंग लेते हैं फिर वहां से जॉब लग जाता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो अलग अलग तरह की चीजों को ऑफर करता है। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं विच ऑफर्स डिप्लोमा फॉर स्किल डेवलपमेंट मिडिल लेवल टेक्निकल्स के लिए, सॉरी जो मिडिल लेवल के टेक्नीशियंस है उसके लिए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते हैं। फिर है इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो होता है किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज के लिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब जो मेन मुद्दा है, मेन चीज है कि भैया कहां से आया टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत, कहां से हुई, कौन सा पहला कॉलेज जो था वो आपका शुरुआत हुआ इंजीनियरिंग का, तो वो सारी चर्चा हमें करनी है और इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और जाता भी है। कह रहा है द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश इन 1847 का, वो 1847 में उत्तर प्रदेश में, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल इंजीनियर्स एट रुड़की, कहां, रुड़की में, which made use of large workshops and public buildings that were erected for the upper Gangas canal। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि क्या पहला कॉलेज कब शुरू हुआ सर, इंजीनियरिंग का 1847 में रुड़की में हुआ था उत्तर प्रदेश में, है ना, सिविल इंजीनियर्स के ट्रेनिंग के लिए। इन परसुएंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी 3 इंजीनियरिंग कॉलेज वर ओपनड इन 1856, 1856 में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत हुई इन द प्रेसिडेंसीज इन बंगाल। द कॉलेज ऑफ कलकत्ता कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वाज ओपनड एट द राइटर्स बिल्डिंग इन नवंबर 1856, नवंबर 1856 में आपका कलकत्ता कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई राइटर्स बिल्डिंग में, है ना। कह रहा है द नेम वाज चेंज टू बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1857 और 1857 में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम रखा गया। इट वॉज एफिलेटेड टू दी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और ये किससे एफिलेटेड था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। इट गेव अ लाइसेंसिएट कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, और इसको लाइसेंस किससे मिला, सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में। कह रहा है इन 1865 की बात कर रहा है, इट वॉज अमलगमेटेड विद प्रेसिडेंसी कॉलेज, और ये 1865 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के साथ अमलगमेट हो गया। लेटर 1880 में इट वॉज डिटैच्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड शिफ्टेड टू द प्रेजेंट क्वार्टर्स एट शिवपुर, और बाद में 1880 में इसको डिटैच भी कर दिया, है ना, अलग भी कर दिया और प्रेसिडेंसी कॉलेज से, और शिफ्ट कर दिया कहाँ, शिवपुर में, ऑक्यूपाइंग द प्रीमाइसेस एंड बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू द बिशॉप्स कॉलेज, और बिशॉप्स कॉलेज को जो सारा बिल्डिंग था वो क्या कर लिया, ये ऑक्यूपाई कर लिया। कह रहा प्रपोजल्स फॉर हैविंग इंजीनियरिंग कॉलेज एट बॉम्बे सिटी हैविंग फेल्ड सम रीजन, बोल रहा है बॉम्बे सिटी में जो होने वाला था इंजीनियरिंग कॉलेज किसी वजह से वो फेल हो गया। द ओवरसीज स्कूल एट पूना इवेंचुअली बिकेम द पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एफिलिएटेड टू दी बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1858, 1858 में। उसके बाद तो वहां पे 56 में कलकत्ता कॉलेज बन गया, कलकत्ता कॉलेज का वो हिस्ट्री था। अब सॉरी सिविल इंजीनियरिंग ऑफ कोलकाता ये था ना जी। अब उसके बाद 1858 में बम्बे पे कुछ कॉलेज बनना था 56 में, लेकिन नहीं बन पाया फिर, लेकिन 58 में फिर पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एफिलिएटेड टू, जो एफिलिएट किससे था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी था, वो 1858 में बना गया। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज कब बना, 1856 में, उसका नाम बदल के बंगाल कॉलेज गया। फिर उसके बाद वो आपका ये अमलगमेट किससे हो गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज से, और फिर उसको शिफ्ट किया गया शिवपुर में, बिशॉप्स कॉलेज में दिया गया। तो ये था कलकत्ता कॉलेज। फिर बॉम्बे कॉलेज की बात करें तो 1856 में वो नहीं बन पाया, लेकिन 1858 में पूना सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर बना, और किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ में। फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस वाज द ओनली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, लंबे समय के लिए सिर्फ यही कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, कहां, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में। कह रहा है इन द मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, द इंडस्ट्रियल स्कूल अटैच्ड टू द गन कैरेज फैक्ट्री बिकेम अल्टीमेटली द गुंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एफिलिएटेड टू द मद्रास यूनिवर्सिटी 1858। देखो मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो इंडस्ट्रियल स्कूल अटैच था, जो गन कैरेज फैक्ट्री जो थे वो बन गया क्या, गुंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ये एफिलिएटेड हो गया मद्रास यूनिवर्सिटी से 1858 में। तो 1858 में 2 कॉलेज की चर्चा हुई, एक बॉम्बे वाला जो ना
पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और एक था भाई साहब मद्रास वाला, 1856 में कलकत्ता वाला था जी। तो यही 3 कॉलेज की शुरुआत में हुई थी। कह रहा है द एजुकेशनल वर्क इन 3 कॉलेजेस सिरपुर, पूना एंड गुंडी हैज बीन मोर और लेस सिमिलर, मतलब तीनों का जो 3 कॉलेज थे इसका पढ़ाई करने का तरीका जो था वो ऑलमोस्ट सेम ही था। दे ऑल हैड लाइसेंसिएट कोर्सेज इन सिविल इंजीनियरिंग अप टू 1880, 1880 तक इनको लाइसेंस क्या था, लाइसेंस था इनके पास। व्हेन दे ऑर्गेनाइज डिग्री क्लासेस इन दिस ब्रांच अलोन, जब तक वो अकेला ब्रांच चलाते थे सिविल इंजीनियरिंग का। आफ्टर 1880 द डिमांड फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर फेल्ट, उसके बाद 1880 के बाद मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिमांड फील हुआ। बट द 3 इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्टेड ओनली अप्रेंटिसशिप क्लासेस इन दिस सब्जेक्ट्स, और ये जो 3 कॉलेज थे वो सिर्फ अप्रेंटिस बेसिस पर इन डिग्री की शुरुआत करी। इन्होंने भी उसका पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं था मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। अब नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा था विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट व्हिच वाज स्टार्टेड इन बॉम्बे 1887, 1887 में विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई और हैड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड ट्रेनिंग ऑफ लाइसेंसिएट इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। अब देखो 1887 में विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरुआत हुई और यहाँ ट्रेनिंग देना शुरू हुआ। In 1915 the Indian Institute of Science IIS, देखो 1915 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर है ना, opened electrical engineering classes under the Dr. Alfred Hay and began to give certificates and associateships, the latter being regarded equivalent to degree। तो 1915 में IISc के तहत आपका किसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत की गई। And then in Bengal, the leaders of the Swadeshi movement organized 1907, 1907 में National Council of Education की शुरुआत की, which tried to organize a truly national university, जिन्होंने बोला कि भाई एक सच्चा नेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन करेगा। Out of the many institutions it started, only the College of Engineering and Technology at Jadavpur has survived। तो बहुत सारा काम शुरू हुआ था, उसमें बहुत सारे कॉलेज की शुरुआत हुई, लेकिन जो जादवपुर यूनिवर्सिटी था ना उसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वो सरवाइव कर गया। इट स्टार्टेड डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज इन 1908 एंड इन केमिकल इंजीनियरिंग इन 1900। अब देखो 1907 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आया, उसके तहत बहुत सारे कॉलेज की शुरुआत हुई, जिसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो जादवपुर में था वो बच पाया और वो रह पाया, वो सरवाइव कर पाया। उसके बाद 1908 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू किया यही जादवपुर जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, और 1921 में केमिकल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई इसने शुरू कर दी। तो देखो हर पॉइंट को लिखते जाना, ये बात ध्यान से समझना कि जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते चल जाओ, इतनी तारीख को ये हुआ, इतनी तारीख को ये हुआ, इतना तारीख को ये तो सिंपल लिखा हुआ है ना। अब इसको लिख के मैं आपके टाइम क्यों वेस्ट करूं, आप खुद लिख लीजिए, है ना। चलिए, तो कह रहा था क्रेडिट फर्स्ट शेयरिंग डिग्री क्लास इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटालर्जी गोज टू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस थैंक्स टू फोरसाइट इट्स ग्रेट फाउंडर पंडित मदन मोहन वाली। अब 1917 में जो है बहुत सारे कॉलेज की शुरुआत हुई बनारस में, और उसमें एक जो ये कॉलेज था ना, क्या नाम है इसका, बनारस यूनिवर्सिटी, BHU बनारस यूनिवर्सिटी, उसकी शुरुआत हुई। अबाउट 15 years later, 15 साल बाद 1931-32 में द बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज एट शिवपुर स्टार्टेड ए मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज। अब देखो जो शिवपुर में कॉलेज था ना बंगाल इंजीनियरिंग का, वो इन्होंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी पढ़ाई शुरू कर दी। इन 1935-36 द कोर्सेज इन मेटालर्जी इन 1930, और देखो ये कोर्सेस हुआ 1935-36 में, और 1939-40 में इसकी पढ़ाई शुरू हो गई। कोर्सेज इन दिस सब्जेक्ट्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एट गुंडी एंड पूना अबाउट द सेम टाइम। इसी टाइम पे गुंडी और पूना यूनिवर्सिटी, यानी कि 1856 में जो 3 कॉलेज स्टार्ट हुए थे उसमें ये सब पढ़ाई एक टाइम पर सारी शुरू हुई। कह रहा क्वाइट अ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज हैव बीन स्टार्टेड सिंस 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत हुई। एंड it is due to the realization that the India has become a great industrial country and would require a far number of engineers that could be supplied by the older institution। और इसके लिए ये भाई क्यों शुरुआत हुई, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि इंडिया जो है ग्रेट इंडस्ट्रियल कंट्री होने वाला है और आगे फ्यूचर में इंजीनियर्स की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो इसका जो रेगुलेटरी बॉडी था ना, रेगुलेटरी बॉडी वो है AICTE,
है ना। एआईसीटी की शुरुआत देखो सबसे पहले 1945 में एडवाइजरी बॉडी के तौर पर शुरू हुआ था, उसके बाद 1987 में इसका आपको स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेटस मिला, है ना, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, और एआईसीटी अप्रूवल दिया न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फॉर न्यू इंट्रोडक्शन कोर्सेज और वेरिएशन इनटेक कैपेसिटी, ये सारे चीज के लिए। अब ये किस किस चीज के लिए दिया ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये देखो इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, कैटरिंग के लिए, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए, अप्लाइड एंड आर्ट, ये इन सारी चीजों का सर्टिफिकेशन देता है, इन सारी चीजों पर सर्टिफिकेशन करता है। ठीक है, चलो अब मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जो फंडेड इंस्टीट्यूशन है वो आपको उसकी चर्चा करनी है। कह रहा था टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम इन कंट्री कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तीन कैटेगरी में क्या बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये तीन इंस्टीट्यूशन बांटे गए हैं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। द सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन इन टेक्निकल साइंस इज जो देखो सेंट्रल लेवल पे जो चीजें हैं वो इतना सारा है, कितना 121 इंस्टीट्यूशन है आपका सेंट्रल लेवल पे। आईआईटी 23 है, आईएम 20 है, आईएससी 1 है, और आईआईएससीआर 7 है, नेशनल एनआईटी 31 है, ट्रिपल आईटी जो है वो 25 है, नेशनल इंस्टीट्यूट एनआईटीटीआर 4 है, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर 3 है, नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड नेरिस्ट जो है 1 है, बाकी जो देख लीजिएगा सब एक एक है ना। तो टोटल 121 इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल लेवल पे चल रहा है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडिंग कर रही है। तो ये था जी बेसिकली आपका टेक्निकल एजुकेशन, इसमें और कुछ खास है नहीं, बस यही याद करना है एआईसीटी के बारे में, उसका हिस्ट्री कौन कौन सा, ये जरूर याद कर लीजिएगा कि किस किस चीज को देती है ये फंडिंग। अब यहां देखो लॉ एंड मेडिकल, इसके लिए नहीं है ये, याद रखना। लॉ के लिए है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल के लिए पहले था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई, लेकिन अब हो गया है वो नेशनल मेडिकल कमीशन। और इन दोनों की चर्चा हमने ऑलरेडी रेगुलेटरी बॉडीज में कर रखी है। तो अब आइए अब चलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन में, है ना, टेक्निकल खत्म हो गया, आइए प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। बेसिकली क्या है ये प्रोफेशनल एजुकेशन? कह रहा था टर्म प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म मींस डिफरेंट थिंग फॉर द डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन एज द एक्विजिशन ऑफ कंटेंट नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ बाय लर्नर्स थ्रू अ फॉर्मलाइज्ड अप्रोच एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो बोटा भाई साहब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है प्रोफेशनल का मीनिंग। यहाँ बताया गया है कि आप टेक्निक जो है, आपके पास नॉलेज है जो कंटेंट का, वो उसको एक लर्नर कैसे अप्लाई करता है, कैसे फॉर्मलाइज अप्रोच में लेता है, कैसे उसकी ट्रेनिंग होती है, इसको ही हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं। कह रहा है such training obtained a professional school that is medical or law college for instance, जो मेडिकल और लॉ कॉलेज में पढ़ाई होती है। कह रहा such an education not only helps the learner to acquire the content but also helps in acquisition the competencies need for proper practice and behavior. Some of the features of the professional education are, क्या क्या फीचर्स है देखिएगा मेनली जो प्रोफेशनल एजुकेशन है ना वो प्रोफेशनलिज्म में बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नॉलेज एंड वैल्यू बेसिक टू द डिसिप्लिन, ये आपको सीखने को मिलेगा। की कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स फॉर द प्रैक्टिस एंड अटेनिंग अ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर इंडिविजुअल टू मेक रिस्पॉन्सिबल एंट्री प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। देखो डॉक्टर लॉयर जो होते हैं ना, जितना उनको पढ़ना होता है वो पढ़ते रहते हैं और फिर पढ़ते फिर क्या होता है भाई, वो उस केस को अपना हैंडल करते हैं ना। तो यहाँ पे प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं आप इसको। आइएगा कह रहा वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल इज दैट प्रोफेशनल डिलीवर अ सर्विस इन ए रिस्पांस टू ए सोशल नीड। सोशल नीड के लिए वो सर्विस को डिलीवर करते हैं। जैसे लॉयर भी होता है वो समाज की सेवा के लिए करता है, भले ही पैसा ले रहा है बहुत सारा लेकिन कर रहा है तो समाज के लिए। डॉक्टर्स वही काम है, तो उसी की बात कर रहा है। कह रहा प्रोफेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स सोसाइटी डिमांड्स फॉर सर्विसेज एंड एक्सपर्ट हेल्प प्रोवाइड बाय द ट्रेन इन सच प्रोफेशन, है ना। इन द सेक्शंस बिलो वी विल फोकसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कैसे जो है मेडिकल एजुकेशन का ग्रोथ हुआ। तो सबसे पहले हम मेडिकल एजुकेशन का ग्रोथ देखते हैं, फिर हम लीगल एजुकेशन का ग्रोथ देखेंगे, है ना। आइए तो कह रहा है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया टिपिकली आर टीचिंग
5.5 ईयर प्रोग्राम्स। देखो मेडिकल एजुकेशन के लिए एमबीबीएस जो करता है एलोपैथी में, उसके लिए 5.5 साल का कोर्स होता है बेसिकली, है ना, वेस्टर्न मेडिकल में। कह रहा है क्वालिफिकेशन नॉन एज मेडिकल बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस डिग्री इन एलोपैथिक मेडिसिन। देख रहे हो, एमबीबीएस के लिए 5.5 साल का। कह रहा मेडिकल कॉलेज मोर ऑफन देन नॉट अटैच्ड टू ए टेरिटरी हॉस्पिटल, that is hospital that provides care of technical and specialized nature opposed to hospital that provide primary and secondary care। तो ये मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वहां पे आपको ट्रेनिंग भी साथ साथ में दिया जाता है ना। जैसे अगर आप रिम्स की बात करो, एम्स की बात करो, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जी, और वहां पढ़ाई भी होती है ना, वहां टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसकी बात कर रहा है, कह रहा है सब्सिक्वेंटली मेडिकल एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1835 व्हेन द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड मद्रास मेडिकल काउंसिल। जब मद्रास मेडिकल काउंसिल की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश के द्वारा 1835 में, पहला मेडिकल एजुकेशन वहीं से शुरुआत हुआ था। चलिए, in subsequently 1840 में another medical college was established by the Portuguese in गावित में the opening of first 3 Indian universities in Chennai, कलकत्ता एंड मुंबई। जब देखो एक बात बताओ, 1840 में अनदर मेडिकल कॉलेज जो एस्टेब्लिश किया पुर्तगीज के द्वारा गावित में, ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 3 कॉलेज यूनिवर्सिटीज ओपन करना था चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई में। आफ्टर द 1850 मेडिकल कॉलेज 1850 में मेडिकल कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड एंड एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी एज ए नॉर्म्स। तो देखो ये तो 3 यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गए, और उसके बाद 1850 में मेडिकल कॉलेज जो थे वो एस्टैब्लिश किया गया, और उसके बाद एफिलिएट कर दिया गया, है ना, यूनिवर्सिटी से, ठीक है। हाँ, 1835 में पहला कॉलेज, 1840 में दूसरा, कहाँ, गावित में, ठीक है। और 1850 के बाद 3 यूनिवर्सिटी को क्या मिल गया, एस्टैब्लिश हुआ और एफिलिएट कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। कह रहा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1948 में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस ट्रेनिंग मेडिकल सेक्टर्स इन एलोपैथी एंड वेस्टर्न मेडिसिन वाज 23। अब जब 1948 की बात करें, इंडिपेंडेंस के टाइम में बस 23 मेडिकल कॉलेज थे। कितने थे? 23। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर 2023, और आज 2023 की बात करें, वो 23 1948, यानी कि आप अगर बात करें तो 52 दिन 55 और 20 75 साल, 75 ईयर्स, 75 साल में कॉलेज की संख्या हो गई है। There are currently 706 medical college across the country with a capacity of 1,08,899 MBBS सीट, और इसका सीट कितना है, 1,08,898 सीट के साथ 706 मेडिकल कॉलेज हैं अक्रॉस द कंट्री में। ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। कह रहा रेगुलेटरी बॉडी फॉर द मेडिकल एजुकेशन इज नेशनल मेडिकल कमीशन। इट हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस लेक्चर में हम सारा चीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। क्या? नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में रेगुलेटरी बॉडी का जो 2 वीडियो आया था ना, उसमें लास्ट वाले वीडियो में इसका डिस्कशन किया गया है। चलिए, अब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर लीगल एजुकेशन, जो लीगल एजुकेशन है यानी कि लॉ के बारे में, वो कैसा है इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है एट प्रेजेंट देयर आर 2 मॉडल्स इन इंडिया। 2 मॉडल हैं, एक तो 3 इयर्स लॉ है, एलएलबी का प्रोग्राम है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, और एक है 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीए एलएलबी, है ना। इस पे तो मूवी बन चुकी है। प्रोग्राम ऑफर बाय द नेशनल लॉ स्कूल स्टार्टिंग विद वन इन बैंगलोर। नेशनल लॉ स्कूल में जो ये था, स्टार्ट किया था बीए एलएलबी का कोर्स। कह रहा है लीगल एजुकेशन इज इम्पार्टेड एज 3 इयर्स ग्रेजुएट डिग्री। 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री था। आफ्टर कंप्लीशन द बैचलर डिग्री के बाद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन 1982 however introduced the integrated 5-year law course double degree which is offered after the 12th standard as an alternative to 3-year course। तो देखो 3 साल के कोर्स के ऑल्टरनेटिव में 1982 में बार काउंसिल ने एक 5 इयर्स कोर्स का डबल डिग्री का ये वैल्यू दे दिया। all those who want to study can directly enroll universities, और जो पढ़ना चाहते हैं भाई यूनिवर्सिटी में ले सकता है। क्या कह रहा है नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है the student receive integrated degree that is bachelor degree given and the law degree and the student studies subject both। देखो यार, दोनों डिग्री साइमल्टेनियसली कर सकता है, ठीक है, नॉर्मल डिग्री भी और लॉ का डिग्री भी। कह रहा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम कोर्स 1 डिग्री इज गिवन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बैचलर लॉ डिग्री एंड दैट डिग्री that a 3 years course after completion of the bachelor degree a student who enroll the law degree is taught only law subjects degree is granted। तो बात समझ में आया कि भैया बीबीए एलएलबी करने वाला जो है उसको बीबीए बीए एलएलबी बीए के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है और लॉ का भी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। चलो ये सब देख लेना यार, बेसिक चीजें, इसमें कुछ खास है नहीं। तो ये देखो, तो कह रहा बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेटरी बॉडी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट टू रेगुलेट द रिप्रेजेंट इंडियन बार।
अब देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसके लिए है? लीगल आपका एजुकेशन के लिए जो अथॉरिटी है वो यही है और रेगुलेटरी बॉडी यही है। इसका भी डिस्कशन हमने आपके लास्ट क्लास में यानी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। चलिए तो बात हो गई खत्म, है ना, हमने किया प्रोफेशनल और ये टेक्निकल एजुकेशन की चर्चा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।